कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और PTI ने वही किया जिसकी तवक्को थी, यानी उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। वजह वही रही कि इमरान खान से मुशावरत नहीं की। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान से मुलाकात कराने तक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर पार्टी कोई भी फैसला कैसे कर सकती है। बॉयकॉट का फैसला मुल्की मफाद में किया है। जब बैरिस्टर गौहर से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसले कर लूं, पार्टी का फैसला है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पार्टी मुकद्दम है या पाकिस्तान मुकद्दम है। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुकद्दम है, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदार करार देते हुए इसे कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आहनी अज़्म का अदा करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और PTI मफादात की सियासत कर रही है। इससे ज्यादा वतन दुश्मनी और क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की है, यानी जो किया दुरुस्त किया है। गुज़श्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट से पहले PTI के बयानात और उसके बाद PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से गालम गलोच और तनकीद का जो सिलसिला चल निकला, इंदिया दे रहा था कि गालिबन सियासी क़यादत सोशल मीडिया के दबाव में है। शिरकत करेंगे से लेकर शिरकत नहीं करेंगे तक क्या PTI क़यादत सियासी बलोगत का मुजाहिरा कर रही थी। ये भी है कि क्या इमरान खान कौमी सलामती से बड़ा मामला है, और क्या इमरान खान को अपने लीडर्स पर इतना भी एतमाद नहीं कि वो मुल्क की मफाद में बेहतर फैसला ले सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। कौमी सलामती इजलास, ऑपोजिशन का बॉयकॉट, ऑपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी, ख्वाजा आसिफ। बॉयकॉट मुल्की मफाद में किया, उमर अयूब। क्या ऑपोजिशन ने दुरुस्त सियासी फैसला किया, ज़ैगम साहिब? नहीं तो पाकिस्तान नहीं। PTI पाकिस्तान की पार्लियामान का हिस्सा है, उसके इजलासों में शरीक होती है, उसकी कमेटीज़ का हिस्सा है, कुछ कमेटीज़ की चेयर भी है, उन कमेटीज़ में शरीक होती है। तो एक ऐसी एक्टिविटी, ये क्रूशल एक्टिविटी जिसमें सब लोग शामिल थे, जो पाकिस्तान की सलामती का इशू था, उसको इस बात पे बाइकाट कर देना कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उसे मिलना देना चाहिए था मेरे ख्याल में कोई रीज़न नहीं थी कि उनको मिलने से रोकते, लेकिन इस बहाने पे इस एक्टिविटी का बाइकाट कर देना एक इंतहाई अफसोसनाक है। और ये बाइकाट अपोजिशन ने नहीं किया, ये PTI ने ही किया है, क्योंकि इसमें PTI है और उसके बगल बच्चे हैं, गैर अहम जमातें हैं जो अपनी एक एक सीट के लिए PTI के मोहताज हैं। तो मसला ये है कि PTI कोई ऐसा काम नहीं करेगी, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगी जिससे TTP या अफ़गान तालिबान नाराज़ हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो उनके सपोर्टर हैं, उनके साथी हैं जैसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी तौर पे उनको नाराज़ नहीं करेंगे। ये उनकी पॉलिसी रही है और इस पॉलिसी से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। ये उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी रही है। 2013 में जब पहली बार PTI हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त जो इनकम्बेंट पार्टी थी NP, उसका बैज लगाना उसका मतलब मौत था, उसका झंडा उठाना उसका मतलब मौत था, उसका नारा लगाना उसका मतलब मौत था। पीपल्स पार्टी के लिए वहां जमीन तंग थी, लेकिन PTI को इतनी खुली छुट्टी दी थी उन इंसर्जेंट्स ने। इमरान खान वहां जाके जल्द से जा रहे थे, करते थे जहां पे लॉ एनफोर्सर्स बख्तरबंद गाड़ियों में जाते थे, कोई जा नहीं सकता था, और ये सब कुछ रियासत की सपोर्ट से हो रहा था। जो जमात रियासत के लिए कुर्बानियां दे रही थी उनको कुर्बान कर दिया गया, और जो अपोलोजिस्ट थे उनको सपोर्ट किया गया, उससे फायदा हुआ। तो वो पॉलिसी कभी भी नहीं छोड़ी PTI ने, ठीक हो गया। इस वक्त भी बहुत स्टेट की चीजों को वो बैक करती है, मैं नहीं कहता कि वो रुकावट डालती, जो काम कर रही है रियासत वो करने देती है। ठीक, पुलिस भी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन उनके जनाजों में नहीं जाते। वहां के सूबाई इदारे भी काम करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, फौज भी वहां काम कर रही है, सही हो गया, लेकिन खुल्लम खुल्ला बहादुरी के साथ सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक, एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े सिक्योरिटी मसले के बारे में
ये एटीट्यूड है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, पीटीआई पर पहले से ही मुल्की मफाद के खिलाफ कहा जाए काम करने की छाप है। ऐसे माहौल में इस किस्म के फैसले, खुद आज बैरिस्टर गौहर साहब को वजाहत देनी पड़ गई जब उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कौमी सलामती उमूर में हम रखना नहीं डालते हैं। पहले इस तरह का परसेप्शन हो या इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो, फिर इस तरह का अमल हो, तो क्या दुरुस्त सियासी फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा ना बन के? देखें, पहली बात तो ये है कि डे वन से या कम जब से मैंने वो संभाला है, यहाँ रोज़ अव्वल से ही मुल्की मफाद की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मैंने किसी बंदे को कभी कोई जेन्युइन बात करते, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन को, मैंने नहीं सुना। उनका एक अपना एजेंडा होता है, वही उनका मुल्की मफाद होता है। अच्छा, अब रह गई ये बात कि जी एक शख्स को तरजीह दी रियासत की बजाय। ख्वाजा आसिफ की ये बात बहुत फीकी फोकी और फुसफुसी है, क्योंकि पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि कभी कभी अफराद अजदहाम पे भारी होते हैं, यहाँ तक कि आप हिटलर जैसे मॉन्स्टर को भी आप एक शख्स कह के नहीं गुजर सकते, आप अहमक लगेंगे। सर, आप हिटलर से तना मिलाए खान साहब को, कम से कम हसन साहब सुन लेना, पहले पूरी बात सुन ले। यहां तक भी मैं कह रहा हूं कि वो जो मॉन्स्टर था हिटलर, अगर वो ना होता और इतना खून ना नुचड़ चुका होता तो शायद गोरा और 50, 60, 70 साल बर्रे सगीर पे हुक्मरान होता। ये संजीदा जो हिस्टोरियंस हैं, ये उनके नतायज हैं। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली वन। इतना खून चूस लिया था उसने कि वो गिरफ्त कायम रख नहीं सकते। एक बात। अच्छा, सो एक सियासी जमात फर्दे वाहिद, कैसी अहमकाना बात है ये? चले इसको इधर रखते हैं। उमर अयूब ठीक कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में किया पीटीआई ने, फिर दूसरी बात पकड़ ले। ठीक किया, सुन लेना यार, पहले पूरी बात सुन लेना, डोंट इंटरप्ट मी, मुझे बात ही भूल जाएगी। फर्दे वाहिद, देखो ही सब कुछ है इस मुल्क में। बिलावल जरदारी के साथ भुट्टो की पख लगानी पड़ती है। कुछ चंद साल पहले तक मरियम सफदर लिखा और बोला जाता था। अब ये बात, ये एक नफ्सियात है इस मुल्क की। और एक बात जो जैगम साहब ने कही है, जितना कसूर उनका है उतना ही कसूर इनका भी है। ठीक हो, जैगम साहब ने जो बात की है कि मिलने देना चाहिए था, कड़ी तोप चल जानी सी भाई, आगे मिलते नहीं। सर मिल तो लिए हैं दोपहर को, लेकिन बात यह है कि कोई एक लीडर 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन से इतनी आमरियत है जमात के अंदर कि वो कौमी सलामती के मामले पर नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर दुरुस्ती किया अगर उन्होंने अपने हिसाब से। एक ब्रेक लेते वापस आएंगे तो हम